જય સિયારામ, જય સિયારામ. સત્સંગ પરિવારના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, ભાઈઓને, માતાઓને, બહેનોને, બાળકોને મારા પ્રેમ સાથે જય સિયારામ. આજે અધિક મહિનાની શુક્લ ત્રયોદશી તેરસ અને તારીખ 29મી તારીખ મંગળવારનો દિવસ. સપ્ટેમ્બર મહિનો પૂરો થવાનો હોય, દિવસો વીતતા જાય છે, સમય વીતતો જાય છે. આવો સત્સંગમાં પ્રવેશ કરીએ. રાજીવ નયન ધરે ધનુષાયક, ભગત વિપતિ ભંજન સુખદાયક, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके जुगपद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं. श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल यश, जोदायक फलचारी. बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार. गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी. सुंदरकांड पर कुछ बातें हम कर रहे हैं. श्री हनुमान जी महाराज और विभीषण जी का ये मिलन प्रसंग चल रहा है. हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण के रूप में विभीषण को दर्शन दिए, मिले. क्यों कि हनुमान जी महाराज को यह भरोसा हो गया, ये सज्जन है. पहले शंका थी, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, लेकिन राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम नाम स्मरण करो. जागते समय राम नाम का सुमिरन हुआ तो हनुमान जी ने तय कर लिया कि ये सही में सज्जन है, सज्जन है. हनुमान जी को विभीषण ने कुशलात पूछी, आप कुशल हो ना? क्योंकि विभीषण को भय था, लंका में ब्राह्मण कुशल नहीं होते. ये आप कौन है कृपा करके? तब हनुमान जी महाराज ने सब अपनी राम कथा सुनाई. हाँ, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम. हनुमान जी ने राम कथा कही, क्योंकि राम की कथा में उनकी कथा आ जाती है. विभीषण को बड़ा आनंद हुआ. जब अपनत्व होता है ना, कोई अपना मिलता है तो दिल की बात आप ही निकल जाती है. महापुरुषों ने एक वेदना व्यक्त किया. रंग अवधूत बापजी महाराज ने पण अवधूत आनंद में एक बहुत सुंदर बात लिखी. दिलरुबा दिल की सुनाम, सुनने वाला कौन है? दिलरुबा दिल की सुनाऊं. दिल की बात सबको कही नहीं जाती. दिल की बात सिर्फ
दिलदारों को, या तो जिस पर भरोसा हो जाए कि ये हमारा है, उसके पास ही दिल की बात कही जाती। तो हनुमान जी ने पूछा नहीं, विभीषण अपने आप ही कहने लगा, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीव विचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उस प्रकार से हम रहते हैं। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। हे तात, हे हनुमान जी महाराज, मुझे अनाथ जान करके कभी भानुकुलनाथ भगवान राम मुझ पर कृपा करेंगे? अब देखिए, यहां 3 बात बताई। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। भगवान की भक्ति के लिए 3 मार्ग बताए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। गीता जी में कहा 3 मार्ग है। ज्ञान मार्ग, वेदांत वेद्यम विभुम, ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग, शबरी मैया जैसे करती थी, कर्म मार्ग। और भक्ति मार्ग, वृंदावन की गोपियों को देखो, भक्ति मार्ग। अब विभीषण ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि तीनों में से एक भी मुझ में नहीं है। तामस तनु, मेरा शरीर तामस है। तो तामस का अर्थ ही हुआ अज्ञान। तामस का अर्थ ही हुआ अज्ञान। तम माने अंधकार, तमोगुण माने अंधकार, अंधकार माने अज्ञान, ज्ञान माने प्रकाश। तो मेरा तामस शरीर है। दूसरा, कछु साधन नहीं। साधन कर्मकांड, कर्मकांड में साधन, क्यों कर्मकांड को साधन भक्ति कहा है? साधन भक्ति। तो तामस तनु अज्ञान, साधन नहीं मतलब कर्मकांड नहीं है, और प्रीति न पद सरोज मन माही। भगवान के चरणों में प्रीत होना, ये भक्ति मार्ग है। अब तीनों में हमारी असमर्थता है, लेकिन अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, अब मुझे भरोसा हो गया, अब मुझे विश्वास हो गया, अब मुझे भरोसा हो गया। क्या? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, तब तक संत नहीं मिलते हैं। संत साथ में होते हैं तो भी नहीं मिलते हैं। जब भगवान कृपा करते हैं तभी संत मिलते हैं। आप मुझे मिले, हनुमान जी महाराज आप संत हैं। अब देखो, एक व्यक्ति के प्रति संत भाव उद्घाटित होना, यह भी बहुत बड़ी बात है। संत को पहचानना कठिन है। हमारे सौराष्ट्र के भक्त लोगों ने तो ऐसा गाया है, चांदो सूरज चलता न देखा, वत्ता न देखा वेलों के वेल। चंदा और सूरज को कभी हम चलते नहीं देखते हैं। कभी देखा कि चंद्र चलता है, सूरज चलता है, लेकिन सुबह होती है, शाम भी होती है।
और ऐसे आ, ये बेल मतलब कि पुष्प के पौधे, ये पौधे को कभी अब चलते नहीं देखते हैं, बढ़ते नहीं देखते हैं। हाँ, वत्ता न देखा वेलों के वेल, ऐसे हरिजन को हरि भजन करता न देखा। यही कुदरत का खेल, यही कुदरत का खेल। यहाँ कुदरत का क्रम देखो। एक दीप बुझता है, एक चिराग जलता है, एक चिराग बुझता है, एक चिराग जलता है। किसी की एक की मृत्यु हो जाती है और नया बालक भी जन्म ले लेता है। एक चिराग बुझता है, एक चिराग जलता है। रोज शाम ढलती है, रोज शाम ढलती है, रोज दिन निकलता है। ये कुदरत का क्रम है, ये कुदरत का क्रम है। ये हनुमान जी महाराज अब मोह हर भरोसा हनुमंता कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठी दीना। ये भी भगवान की कृपा का ही फल है। संत दरस, संत मिलना, आप मुझे मिले, मेरे राम जी की परम कृपा है। अब विभीषण जी उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। अब बंद हो गए। देखो, हनुमान जी महाराज बहुत कम बोले हैं, बहुत कम बोले हैं। हनुमान जी महाराज को अब विभीषण के साथ में ही बोलता सुनेंगे आप, विभीषण के साथ में ही बोलते सुनेंगे। क्यों? ये सज्जन है। अरे दूरी जान ने आडा दई डूंगरा, ओला दूरी जान ने आडा दई डूंगरा, अने मारा हरिजन ने મળીએ મુખામુખ, મારી બાયુ રે નરપુરા એ મળે તો રાવું એ રેડીએ। विभीषण जी को हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करही सदा सेवक पर प्रीति। हे विभीषण, भगवान की रीत बताऊं? मेरे भगवान का स्वभाव ऐसा है, राम जी का स्वभाव ऐसा है कि करही सदा सेवक पर प्रीति। भगवान को सेवक हमेशा प्रिय है, भगवान को सेवक हमेशा प्रिय है। और कहने लगे, कहूं करम कवन में परम कुलीना, कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि लीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। हनुमान जी कहते हैं कि विभीषण, कहूं कवन मैं परम कुलीन, मैं कौन सा, हमारा कुल देखो। अब कुल की बात इसलिए किया कि हे विभीषण जी, आपका तो कुल पवित्र है, पुलस्य कुल है, आपका तो कुल पवित्र है, ऋषि कुल है। आप ब्रह्मा जी की संतान हो, पुलस्य कुल है। हाँ,
शरीर तामस हुआ, ये बात अलग है कि तुम्हारा शरीर तामस है, लेकिन कुल तो ऊंचा है। और हमारा कुल देखो, हमारा कुल देखो, हमारा कुल है कपि चंचल सब ही विधिहीना। हमारा तो कपि कुल है, वानर कुल। और वानर है ना, वो कैसा होता है? चंचल। वो चंचलता है ना, ये दुर्गुण है। चंचलता दुर्गुण है। हाँ, दो शब्द है, चतुर और चालाक। व्यक्ति को चतुर होना ही चाहिए, चालाक नहीं होना चाहिए। चालाक, चालाक वो होता, चालाक शब्द का अर्थ ही यही है कि चालाक मतलब दूसरे को ठग लेने में जो होशियार है उसको चालाक। हाँ, वो चालाक है। देखना भाई, वो चालाक है, हम ऐसा कहते हैं। हाँ, उनसे सावधान रहियो, वो चालाक है। चालाक, चालाक का मतलब ये हुआ कि वो दूसरे को ठग लेने में माहिर है। और चतुर, चतुर किसको कहते हैं? चतुर शब्द क्या है? चतुर, उसका अर्थ हुआ चतुर्थ, चौथा। संस्कृत में कहते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो पुरुषार्थ चार है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो चतुर इसको कहते हैं जो चारों पदार्थ सिद्ध करने के लिए जो सावधान है, सतत प्रयत्नशील है, जिसको धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा न जाए। धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, कामनाएं हैं, और मोक्ष भी चाहिए। वो चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए सतत प्रयत्नशील है, उसके लिए चतुर शब्द है। चंचल शब्द, ये हनुमान जी ने कहा कि कपि चंचल, बहुत चंचल होते हैं, और इसलिए सब ही विधिहीना। हनुमान जी कहना ये चाहते हैं कि आपका कुल देखो, मेरा कुल देखो, लेकिन आप चिंता न करो। क्यों? कि भगवान कुल नहीं देखते, कुल गोत्र नहीं देखते हैं। वो देखते हैं आपके मन में कौन सा भाव है। हनुमान जी तो वहां तक कह देते हैं, प्रातले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। हाँ, हमारे एक महात्मा ने कहा कि ये अतिशुक्ति अलंकार है। ये विभीषण को ये बताने के लिए कि आप तो बड़े हो, मैं कुछ नहीं। अच्छा, दूसरे को बड़ा कहने वाला ही बड़ा होता है। जब आपके मन में ऐसी इच्छा हो कि किसी को गिरने न देवे, किसी को गिर न देवे। ज्यादा करके लोगों में ये आदत होती है कि दूसरों से अपने को बड़ा दिखाना, और इसलिए वो हर एक प्रसंग में ये बताना चाहते हैं कि हम होशियार हैं, हम धनवान हैं, हाँ, हम बुद्धिमान हैं। हाँ, अब हनुमान जी ये बताते हैं, देखो कि आप तो सब प्रकार से, आपका कुल भी उत्तम है, पुलुष्य कुल है। असुमे अधम सखा सुनू, हनुमान जी अपने को अधम कह रहे हैं। असुमे अधम सखा सुनू, मोहु पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर। इतना बोलते बोलते हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। देखो, मेरा स्वीकार किया भगवान,
और विभीषण जी को हनुमान जी महाराज कहने लगे, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हिते काहे न हो ही दुखारी। ऐसे स्वामी को छोड़कर, ऐसे स्वामी को जो भुला देते हैं, कैसे सुखी हो सकते हैं? कैसे? यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्राम। अब देखो, अनिर्वचन हो गए, मतलब अब बोल नहीं सके। अरे प्रेम दिया परवाना, प्रेम दिया परवाना, अरे मन मगन भया मस्ताना, मन मगन भया। अब क्या बोले? अनिर्वाच्य विश्राम, बोलने की इच्छा नहीं हो, इतना आनंद, इतना विश्राम मिला। अब हनुमान जी महाराज विभीषण जी को कहते हैं, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। विभीषण ने हनुमान जी महाराज को कहा होगा, विभीषण के मन में ये हुआ होगा कि ये राम भक्त है, लंका में आ गए हैं, राक्षस लोग इसको पहचान लेंगे तो बड़ी परेशानी होगी, इसको परेशान कहते हैं, करेंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज को वो कहता है विभीषण कि महाराज आप कृपा करके यहाँ से जल्दी निकल जाओ, यहाँ से जल्दी निकल जाओ। हनुमान जी कहते हैं कि भैया हम जाए तो जाए कैसे? क्यों? देखी चाहूं जानकी माता, मैं माँ जानकी जी को मिलना है, हाँ, मैं उसको देखना चाहता हूं, मैं उसको मुद्रिका दे दूं बाद में मैं समझ लूंगा सब कुछ। और आपको इसलिए कह रहा हूं, तो जुगुति विभीषण सकल सुनाई। विभीषण ने जानकी जी के पास जाने की सब युक्तियां बताई। देखो, जानकी जी का हरण करके रावण ले आया है, अशोक वाटिका में रखा है जानकी जी को। अशोक वाटिका तो ऐसी तो नहीं है कि कोई भी कभी भी वहां प्रवेश कर सके। अब किसी की वस्तु चुरा के लाओ तो कहाँ रखना, उसके लिए ऐसा ठिकाना होना। तो ये अशोक वाटिका थी, वो रावण की स्पेशल वाटिका थी। चारों ओर पहरेगीर और ऐसे ऐसे द्वार, ऐसे गुजर के जाना पड़ता था। वो किस प्रकार से जाना चाहिए, ये सब युक्ति जुगति विभीषण सकल सुनाई। चले वो पवन सुत विदा कराई। विदाई, ये हमारी परंपरा है। अच्छा, तो मैं जाता हूं। अब मजे की बात यह है, देखो विभीषण साथ में नहीं गया। हनुमान जी को सब युक्ति बताई, लेकिन ये नहीं कहा कि चलो मैं आपके साथ आता हूं। हनुमान जी ने यह भी कहा कि विभीषण आप भी दुखी हो, मैं भी दुखी हूं। क्यों? आपको माता जी मिली है, जानकी जी मिली है, और हमको पिताजी मिले हैं, राम मिले हैं। तो आओ हम दोनों मिलके एक हो जाए। तो आप मुझे माता जी का दर्शन करा दो, मैं आपको पिताजी के पास ले जाऊंगा। तो दोनों को माता पिता दोनों मिल जाएंगे, आपको भी माता पिता दोनों मिल जाएंगे, मेरे को भी मिल जाएंगे। कहा होगा शायद। विभीषण नहीं गया। विभीषण क्यों नहीं गया? एक तो एक संत कहते थे कि विभीषण के मन में यह हुआ
कि मैं अगर हनुमान जी के साथ में जाता हूं तो लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि हनुमान जी तो छोटा रूप धारण किया है, मशक समान रूप कपिधरी, उसके पास तो ये सिद्धियां हैं, और मैं विभीषण तो इसी रूप में मुझे जाना होगा, तो मैं जाऊंगा तो लोगों के मन में ये हो जाएगा ये इस समय सीता जी को मिलने क्यों जा रहा है। एक तो विभीषण इसलिए नहीं गया, दूसरा विभीषण अपने कुटुंब का भला ही इच्छता था। रावण उनका भाई था, कुंभकर्ण उनका भाई था, अब विचारधारा बिलग थी, रावण की विचारधारा बिलग, विभीषण की विचारधारा बिलग, लेकिन विभीषण ये चाहता था कि मैं कुछ भी करके मेरे कुटुंब का उद्धार करूं, मेरे कुटुंब का भला करूं, इसलिए वो कुटुंब को छोड़ना नहीं चाहता था कि रावण को पता चल गया कि मैं हनुमान जी को मिला हूं तो शायद फिर मेरी बात नहीं मानेगा। और रावण विभीषण को बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वो छोटा भाई है। करी सोई रूप गयऊ प्रभु तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण ने जो युक्ति बताई थी उस युक्ति के मुताबिक अपना छोटा रूप लेकर के हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में आते हैं, जहां जानकी माता रहती हैं वहां आते हैं। देखी मन ही मन किन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निश जामा। पहुंच गए दिन में, लेकिन दिन भर एक वृक्ष की डाली पर छोटा रूप लेकर के बैठ रहे। क्यों? कि निशाचरों की नगरी है, अब देखे तो सही, सीधे जाके मिल लिए ऐसे नहीं, हाँ चुरा के वो लाया है, क्या क्या व्यवस्था किया है इसने, हाँ क्योंकि वो जानकी जी को चुरा के लाया है तो क्या क्या उस व्यवस्था किया रक्षा के लिए, देखना पड़ेगा। बुद्धिमता वरिष्ठ में मनोमन प्रणाम किया, बैठ ही बीती जात निश जामा, बैठे रहे। माता जानकी जी को देखा हनुमान जी महाराज ने, कृष तनु से सजटा एक बैनी, शरीर कृष हो गया है, अन्न का त्याग कर दिया है, दिखता है। कृष शरीर कैसे पता चला? मुंह से पता चला, और सर के ऊपर से साड़ी खिसक गई है, शिश एक बैनी, एक वाल की एक लट रही है, एक जुड़ा रहा है सिर्फ बाल का, उखड़ गए सब, इतनी अशक्त मां हो गई हैं। कृष तनु शेष जटा एक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। और मन में सिया राम सिया राम सिया राम, राम 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 जी को जप, निज पद दिए मन राम पद कमल लीन, निज पद नयन दिए। भगवान राम जी के चरणों में देखो, चरण को कमल नहीं कहा, क्यों? कि वो मृग लेने के लिए जब राम जी गए उस समय ही चरण कोमल नहीं थे। तो वो चरण अपने मन में रख करके राम पद कमल लीन, राम जी के पद में, चरणों में अपना ध्यान लगा के, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। हनुमान जी महाराज बड़े दुखी हुए माता जी को देख करके, लेकिन
जल्दबाजी नहीं। एक तो देखो हनुमान जी में कोई भी प्रकार का आवेश नहीं, सावधानी से सब कार्य, लागणी का आवेश नहीं, प्रेम का आवेश नहीं, कोई प्रकार का आवेश नहीं, एकदम सहजता। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, वो वृक्ष की डाली में घटा में बैठ कर के सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, करो का भाई, अब मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से मां को मिलना चाहिए। बस उस समय रावण आता है। लेकिन ये कथा अब कल सुनाएंगे। आज आइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।